हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ नर्वस सिस्टम। तो वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, कवरिंग क्या है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, और ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, सीएनएस पीएनएस जो हैं वो कितने में डिवाइडेड है। तो सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखो, जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होता है। जो वेरियस जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से ज़्यादा क्विकर है, यानी कि फास्ट है। नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को? वो कंट्रोल करता है जनरेट करके और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेज करके। किसके फॉर्म में भेजता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को? इम्पल्स के फॉर्म में भेजता है, ऑर्गन्स को और बॉडी के रीजन्स को डिफरेंट डिफरेंट। अब बच्चों, जो नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है स्टूडेंट्स? इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे इस फिगर को देखिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ने मिलकर क्या बनाया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया। फर्दर ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये आपको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रेन के डिफरेंट पार्ट पता हो। ब्रेन को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में। फोर ब्रेन विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोएनसेफेलॉन, मिड ब्रेन विच इज़ नोन एज मेसेनसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन विच इज़ नोन एज रोम्बेनसेफेलॉन। अब जो फोर ब्रेन होता है यानी कि प्रोएनसेफेलॉन, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है टीलेनसेफेलॉन में और डायनसेफेलॉन में। टीलेनसेफेलॉन में हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडालाइड न्यूक्लियस। डायनसेफेलॉन में थैलमस, हाइपोथैलमस, मेटाथैलमस और सबथैलमस आता है। और मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं है। हाइंड ब्रेन यानी कि रोम्बेनसेफेलॉन में हमारा मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन में डिवाइडेड है। अब मेटेनसेफेलॉन में हमारे दो पार्ट्स आते हैं, पॉन्स और सेरिबेलम, और माइलेनसेफेलॉन में हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। अब आपको कैसे याद रहेगा कि मेटेनसेफेलॉन में पॉन्स और सेरिबेलम है? तो बच्चों, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। इस फिगर में देखिए, जहाँ पे पॉन्स और सेरिबेलम मीट कर रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया? मेटेनसेफेलॉन। ठीक है, जहाँ पे मीट हो रहे हैं पॉन्स और सेरिबेलम उसको हमने नाम दे दिया मेटेनसेफेलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रेन के पार्ट देख लिए, प्रोएनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। प्रोएनसेफेलॉन डिवाइडेड है फर्दर टेलेनसेफेलॉन में, डायनसेफेलॉन में। उसके बाद ये सारे पार्ट्स उनमें आते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन में डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है उसका अरेंजमेंट दो लेयर में होता है, नेमली ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ठीक है, अब ग्रे मैटर क्या होता है बच्चों? अब जो ग्रे मैटर होता है वो हमारी नर्व सेल बॉडी से बनता है। ठीक है, और जो हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट होता है नर्व फाइबर्स का, उससे बनता है। और उसके बाद जो वाइट मैटर होता है वो हमारे एक्सॉन से बनता है। वो वाइट क्यों है? क्योंकि वो माइलिन शीट से कवर रहता है। अब देखो बच्चों, जो ब्रेन होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन में जो वाइट मैटर होता है वो अंदर पाया जाता है और ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा है, वाइट मैटर बाहर की तरफ होता है और हमारा जो ग्रे मैटर है वो इनर पार्ट में होता है। अब बात करते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवरिंग प्रोवाइडेड है। कवरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और उसमें हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो भी फ्लो होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग जो है थ्री लेयर्स मेनिंजेस की कवरिंग है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है डूरा मैटर। जो हमारी बीच वाली लेयर होती है, मिडल लेयर, उसको एरिकनोइड मैटर बोलते हैं और इनर लेयर को पिया मैटर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो डैप फॉर्मूले से। डैप, डी से डूरा मैटर, ए से एरिकनोइड मैटर और इनर मोस्ट पिया मैटर। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये जो दोनों ही हैं उसमें कवरिंग होती है। और जो स्पेस होता है एरिकनोइड मैटर और पिया मैटर के बीच में, उसको सब एरिकनोइड स्पेस बोलते हैं। अब ये जो स्पेस है उसमें क्या होता है? हमारे सीएसएफ फ्लूइड जो है उनका फ्लो होता है। यहाँ पे हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लिए हैं, वो वही पार्ट्स हैं जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, प्रोएनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि हमारा ब्रेन स्टेम क्या होता है। अब देखो बच्चों, जो यहाँ पे मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला दिख रहा है वो हमारा क्या होता है? उसको हम लोग ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ब्रेन स्टेम। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अब बात करेंगे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बनता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो फॉर्म्ड होता है न्यूरॉन्स से और उनके प्रोसेसेस से, प्रेजेंट ऑल रीजन ऑफ द बॉडी।
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा क्रेनियल नर्वस सिस्टम से बनता है और हमारा जो स्पाइनल नर्वस सिस्टम होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उससे बनता है। आप ऐसे समझ सकते हो, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया। अब जो यहाँ से क्रेनियल नर्व्स निकलेंगी जो कि 12 इन पेयर होती हैं, ठीक है, 12 इन पेयर होती है दोनों साइड, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेंगी जो 31 पेयर होती है, मतलब ये सारा जो नर्व निकलेगा ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से दोनों तरफ, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगी, ठीक है। अब पेरीफेरी नाम ही है, यानी कि पेरीफेरी में नर्व्स जो है वो है, इसलिए उनका नाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब ये जो बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहीं पे सारे स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस वाले फ्लो चार्ट के हेल्प से समझते हैं। ये फ्लो चार्ट आपको जो है अपनी कॉपी में बना लेना है, तो आपका क्विकली रिवीजन हो जाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा बच्चों, नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। अब उसमें से भी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो डिवाइडेड है सिंपैथेटिक डिवीजन में और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में, ठीक है। अब देखो बच्चों जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसको समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। देखो अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे सोमैटिक फंक्शन से कंसर्न होता है, यानी कि ये जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमारा स्केलेटल मसल, जो भी हमारा डिजायरेबल फंक्शन होता है, खुद की इच्छा से जो काम करते हैं वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कराता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में रहता है, ठीक है। लाइक अगर आपको एल्बो फ्लेक्शन करना है, अगर आपने सोचा है कि मुझे जो है वो एल्बो को फ्लेक्स करना है, मोड़ना है कोहनी को, तो वो आप सोचें, फिर आपने वो मूवमेंट किया, ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसर्न होता है विसरल और वेजिटेटिव फंक्शन से। विसरल यानी कि जो भी हमारा ऑर्गन होता है उसके फंक्शन से ये वो जो होता है कंसंट्रेटेड होता है। तो सिंपैथेटिक डिवीजन में हमारा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारा दो पार्ट में फर्दर डिवाइड है, ये सिंपैथेटिक डिवीजन में और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में। अब जो सिंपैथेटिक डिवीजन जो होता है वो हमारा फाइट और फ्लाइट वाला होता है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो तब एक्टिवेट होता है जब भी हम फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न जो है यूजली यही वाला जो डिवीज़न है वो हमारा एक्टिवेट रहता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब आराम से चल रहा है सब कुछ, वैसोडाइलेशन में है फाइबर्स। और सिंपैथेटिक में क्या होता है, अचानक से आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपका जो वैसो कंस्ट्रिक्शन है वो हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में वैसोडाइलेशन रहता है, हार्ट रेट नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये डिवीज़न थे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। हमने क्या बात की यहाँ पे, नर्वस सिस्टम के बारे में बात की, ठीक है। नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है सीएनएस में और पीएनएस में। सीएनएस हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है, पीएनएस हमारे किससे बनता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक डिवीजन में और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में फर्दर डिवाइडेड है। और जो हमारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व से बनता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो नर्वस सिस्टम का कंप्लीट कर लिया है। फर्दर जो हमारा चैप्टर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जो भी आपके डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।